जय माता दी। जय माँ कामाख्या। सनातन धर्म में नारियल फोड़ने का क्या महत्व है? हम किसी हनुमान जी मंदिर जाते हैं, देवी जी के मंदिर जाते हैं, भैरव जी के मंदिर जाते हैं, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी प्रमुख प्रमुख त्योहार होते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं, सब में नारियल का प्रयोग किया जाता है। हिंदू सनातन संस्कृति में बिना नारियल की कोई पूजा ही स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कलश की स्थापना करना होती, उसमें भी नारियल की जरूरत पड़ती है। तो सनातन धर्म में ज़्यादातर धार्मिक संस्कारों में नारियल का बहुत विशेष महत्व होता है। और कोई भी व्यक्ति जब कोई नया काम शुरू करता है तो भगवान के सामने नारियल फोड़ा जाता है। चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, या फिर कोई भी महत्वपूर्ण पूजा हो, और पूजा की सामग्री में भी नारियल आवश्यक रूप से रहता ही रहता है। तो नारियल को संस्कृत में हमारे यहाँ पर श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी सबसे बड़ा फल। तो विद्वानों के अनुसार यह फल बलि कर्म का प्रतीक माना गया है। और बलि कर्म का अर्थ होता है उपहार देना या नैवेद्य की वस्तु। तो देवताओं को बलि देने का अर्थ है उनके द्वारा की गई जो कृपा हमें प्राप्त होती है, उसके बदले हम आभार व्यक्त करते हैं, या उनकी कृपा का अंश के रूप में हम देवता को नारियल अर्पित करते हैं। तो एक समय सनातन धर्म में मनुष्य और जानवरों की बलि भी दी जाती थी पुराने ज़माने में। तो तभी जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस अमानवीय परंपरा को तोड़ा और मनुष्य के स्थान पर नारियल चढ़ाने की शुरुआत हुई। नारियल कई तरह से मनुष्य के मस्तिष्क से मेल खाता है। जैसे उदाहरण ले लें कि नारियल की जटा की तुलना मनुष्य के बाल से की गई। कठोर कवच जो नारियल का होता है, उसकी तुलना मनुष्य की खोपड़ी से की गई। और नारियल के पानी की तुलना मनुष्य के खून से की गई। और नारियल के अंदर जो सफ़ेद गूदा निकलता है, उसकी तुलना मनुष्य के दिमाग से की गई। इसलिए जो नारियल फोड़ने का मतलब है, हमने एक बलि प्रदान कर दी। नारियल फोड़ने का महत्व है। तो नारियल फोड़ने का मतलब यह है कि आप अपने अहंकार और स्वयं को भगवान के सामने अर्पित कर रहे हो, ऐसा माना जाता है। और ऐसा करने पर अज्ञानता का नाश होता है, अहंकार का नाश हो जाता है, और उनके ऊपर का जो कवच होता है वह कवच टूट जाता है। और इस तरीके से आत्मा शुद्ध हो जाती है और ज्ञान का द्वार भी खुलता है। इसलिए हम नारियल को फोड़ते हैं। और उस सफ़ेद नारियल का जो हिस्सा होता है अंदर का, उसको उस रूप में देना समझा जाता है कि आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का द्वार खुल गया है। इसलिए तो अब आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में श्रीफल यानी नारियल के बिना पूजा क्यों नहीं होती। क्योंकि ईश्वर ने या देवी देवताओं ने हमें जो सत्कर्म की ओर रखा है, हमें जो आशीर्वाद प्रदान किया, हमें जो धन धान्य से परिपूर्ण किया, हमारे यहाँ आनंद और खुशियाँ आई, उसके फल स्वरूप उनको हम उपहार देते हैं। और श्रीफल से बड़ा उपहार कोई भी नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं को उपहार देना चाहिए, जिससे कृतज्ञता व्यक्त होती है।
तो नारियल से हवन करना चाहिए, नारियल फोड़ करके बलि देना चाहिए। और किसी मनुष्य का मान सम्मान करना होता है तो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो परंपरा है उसमें नारियल को श्रीफल और शाल के साथ में कुछ दक्षिणा दे करके उसका मान सम्मान किया जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। परंतु तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर तू जो चाहता वह मैं करूंगा। बहुत बड़ी बात ये गीता जी के अंदर लिखी हुई है। आप गीता जी का अध्ययन करें ताकि आपको पता चल सके कि हमारे शास्त्रों में क्या है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।